मजलिस पार्टी सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी 2 दिवसीय दौरे पर शुक्रवार को किशनगंज पहुंचे, जहां पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। मालूम हो कि बागडोगरा एयरपोर्ट से सीधे असदुद्दीन ओवैसी शहर के पश्चिम पल्ली स्थित एक निजी होटल में पहुंचे, जहां वो रात्रि विश्राम करेंगे। वहीं शनिवार को जिले के बहादुरगंज प्रखंड में वो सुबह 10 बजे जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। असदुद्दीन ओवैसी के किशनगंज आगमन पर नेताओं में जबरदस्त उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। गौरतलब हो कि बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र से मजलिस पार्टी ने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। बहादुरगंज से कांग्रेस के पूर्व विधायक तौसीफ आलम को टिकट दिया गया है, जिसके बाद असदुद्दीन ओवैसी बहादुरगंज पहुंचेंगे और विधानसभा चुनाव का शंखनाद करेंगे। वहीं असदुद्दीन ओवैसी के द्वारा केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ भी मुस्लिम समुदाय से एकजुटता की अपील की जाएगी। इस दौरान AIMIM प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान, शाहिद आलम, गुलाम हसनैन, तौसीफ आलम सहित अन्य नेताओं ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी के दौरे से काफ़ी लाभ मिलेगा। हमने प्रभावित हो गया MIM पार्टी से और हमने कांग्रेस छोड़ करके MIM का दामन थामा है, ये बात सही है। ओवैसी साहब ही एक ऐसा विकल्प है जो हमारा हिंदुस्तान में लोगों का इंसाफ दिला सकता है, मुसलमानों का इंसाफ दिला सकता है, दलितों का इंसाफ दिला सकता है, महादलितों का इंसाफ दिला सकता है। और आज जो ओवैसी साहब का जो ये है क्या कहते हैं सीमांचल दौरा, इससे एक आगाज़ जाएगा कि जो वक्फ संशोधन बिल पास हुआ है उसको रद्दीकरण के लिए किस तरह से हम लोगों को दिशा निर्देश देगा, उसी रास्ते पर हम लोग चलेंगे। 1 लाख से ज़्यादा भीड़ जमने का उम्मीद है, एकदम रहेगा। मैंने RJD छोड़ दिया, कुछ उसमें हमको उम्मीदें नहीं दिखी गई, इसलिए RJD छोड़ करके मैंने MIM ज्वाइन किया। इसमें बहुत सारी उम्मीदें देखे, क्योंकि ओवैसी साहब जब भी बोलते हैं हक की बात बोलते हैं। ये जो ऑफ बोर्ड की जो कानून बना है, ये जो काला कानून बना है, इसके वजह में सिर्फ हल्ला उठाने वाला ओवैसी साहब है। और उसी आवाज़ को उठाने के लिए कल बहादुरगंज में एक मीटिंग होने वाली है, जिसमें यहाँ पर सारे लोगों को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने भी लोग यहाँ हैं, सबको खबर दी गई है कि सब कोई आए। और ये कानून सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, बल्कि ये जो है जो मौजूदा सरकार है, ये BJP की सरकार, श्री नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने ही ये जब से ये सरकार पर आया है इस तरह की कई काला कानून लाया। यहाँ के लोग देखते रहे और ये अपने मुद्दे से हट करके ये कानून बनाते गए। ये कानून में आने वाले जनरेशन का तबाही है। ये आने वाला नस्ल हम लोगों के जैसे आदमी को नहीं बख्शेगा अगर इस पर हम लोग लड़ाई नहीं करें। फिल वक्त तो देश के हालात को देखते हुए ये चुनावी दौरा हमको पता नहीं है, वक्त संबंधित ये दौरा है। जो काला कानून हमारे माथे पे थोपा है उसका एक अभिन्न अंग है। कल बहादुरगंज में एक सभा होनी है और ये सभा इंशाअल्लाह तारीखी सभा होगी, जिसमें ओवैसी साहब अपनी बात करेंगे। क्या जानकारी? जाहिर सी बात है, इलेक्शन का टाइम है तो कुछ ऐसी बात होगी, लेकिन अभी फ़िलहाल सिर्फ कल ही आप एक वीडियो देखे होंगे, हमारे बहादुरगंज विधानसभा के उम्मीदवार की घोषणा खुद स्वयं की है उनका, और हम लोग उनका स्वागत करते हैं। इनको माननीय पूर्व विधायक तौसीफ आलम साहब का घोषणा की है। देखिए, जो लोग चले गए तो उनके बारे में कुछ कहना ही नहीं, क्योंकि होता है ज़रख़ेज़ ज़मीन से अगर एक झाड़ी के निकल जाने से ज़मीन बंजर नहीं हो जाती है। आज भी मजलिस इत्तेहादुल मुसलमान का जो ये इलाका है, जो सीमांचल का, आज भी ज़रख़ेज़ है। पहले से ज़्यादा यहाँ लोगों में एक उत्साह है और उनका दायरा भी बढ़ा है। इस बार अगले 2020 जो विधानसभा में चुनाव हुआ था, इस बार कहीं न कहीं उससे 4 गुना सीट ले गए। ऐसी उम्मीद है आप लोगों को? बिल्कुल उम्मीद है। और जिस रास्ते पर हम लोग सभी अवामुन्नास और सभी लोगों से जो मिलते हैं, उसका जो फीडबैक मिलता है वो ज़बरदस्त है। ख़ास करके ये वक्फ बिल लेकर के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पर जो एतमाद जगह है मुसलमानों का, कि कोई भी व्यक्ति मुसलमानों के हक में नहीं बोलता है, दबे कुचले मजलूमों की आवाज़ नहीं उठाता। एकमात्र वो शख्स हैं बैरिस्टर साहब, वही आवाज़ उठाते हैं।
इसलिए उन पर एतमाद बढ़ा है और पूरी उम्मीद भी है। हम लोगों का जो भीड़ 15,000 प्लस होगा भीड़, और ओवैसी साहब का नाम प्रचार के लिए ही काफ़ी है, क्योंकि वक्फ बिल के नाम पर ये धरना प्रदर्शन एहतजाजी इजलास है। इसमें लोग उमड़ करके आएंगे ताकि ये हम लोगों का दीन और मसलक शरीयत से जुड़ा हुआ है, ईमान ख़तरे में है, मुसलमान ख़तरे में, इसलिए इसको बचाने के लिए सभी लोग आगे आएंगे।